Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. फंस गया पाखी के जाल में मीता का बालक, अंजाम होगा बुरा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बाकी की तैयारी देखिए, मजेदार तैयारी, अपनी बेटी को डायलॉग याद करवाना और बेटी ने भी वहां पे डायलॉग वैसे के वैसे बोल देना, चाहे पसंद है चाहे नहीं पसंद है। मम्मी ने कहा है तो चलो बोल दो डायलॉग, मगर उसका असर भी होना। तो ये असर हुआ है। और ये जो राजा नाम का बालक है मीता का, भोला बाला शरीफ, जिसने कभी लड़की के पास बैठ के भी नहीं देखा, उसने ये सब देखा तो वो तो भाई खुश हो गया और उसने भी कह दिया आई लव यू। तो बाकी का तो स्कीम कामयाब होगी ना। बात करते हैं, क्योंकि इसका अंजाम अच्छा नहीं है। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब जिस घर से राजा आता है उस घर में चलती है मोटी बाकी, राही जैसी संस्कारी लड़की जिसको पूजा पाठ ये सब कुछ आता है, वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं हो रही है। तो ईशानी की तो बात ही दूर है। ईशानी की तैयारी इतनी की पाखी ने राजा के सामने भेजा जो वैलेंटाइन डे पे, कि ना सिर्फ उसको डायलॉग याद करवाए, तोते की तरह डायलॉग वहां पे बोलने हैं, रटे रटाए डायलॉग, बल्कि कपड़े भी तोते जैसे पहना दिए। वैलेंटाइन डे पे ग्रीन कलर, तोता ही कलर पहन के गई है ये ईशानी। खैर ये तो एक फन एलिमेंट मुझे लगा इसमें, और फन एलिमेंट पूरी तरह से था, क्योंकि उसको जब करंट लगता है, जब हग करती है ईशानी, तो ये उसके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। हाथ मिलाना, करंट लगना, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस राजा के लिए। अब दोस्तों आप सबको इस बात का एहसास होगा कि जब ऐसी चीजों के फर्स्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं तो बात कहां तक पहुंच जाती है। अब बात जहां भी पहुंचे, मगर जो भी अंजाम होगा ये पाखी के लिए तो सही नहीं होगा। अगर पाखी के लिए सही हुआ तो उनके लिए सही नहीं होगा, मगर अल्टीमेटली शौक पाखी को ही लगने वाला है। अगर राजा भी प्रेम की तरह अपनी जिद पे अटक गया, और जिस तरह से आज अनिल को भी फिर से हमने मीता को कहते सुना है कि आप पार्टनर बनो तब मुझे खुशी होगी, तो अनिल की औकात अपने घर में बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसे पराग की है, जैसे प्रेम की है। इसलिए मीता हमेशा इस बात से जली बुनी रहती है। अब जब ये चीजें होंगी, राजा जब बोलेगा प्रेम की तरह मैं भी ये करूंगा, अगर बोलता है तो, वैसे तो मुझे उम्मीद नहीं है क्योंकि वो मीता ही उसको पहले बिठा देगी, बट अगर बोलता है तो मोटी बा को भी पता है, पहचान है उसको, राही की पहचान थी कि ये लड़की पैसों की लालची नहीं है, मगर उसको ईशानी की पहचान हो जाएगी कि ये पैसों की लालची है, पाखी भी पैसों की लालची है। तो मोटी बा यहाँ पे अगर ये कह देगी कि मैं राजा को अपनी प्रॉपर्टी से डिसऑन करती हूं, जाओ जाके कर लो शादी, क्योंकि प्रेम को तो करती तो प्रेम तो खुशी खुशी जाता। जब ये होगा तो पाखी पल्ला झाड़ देगी कि हमें नहीं चाहिए भाई, ईशानी चल बाहर, ईशानी तो वैसे प्यार नहीं करती है, अगर गलती से प्यार में पड़ गई तो फिर बात अलग है। मगर ये स्टोरी ईशानी की नहीं है, ये साइड ट्रैक है। तो ये इसी तरह हल्के फुल्के जो कभी टेंशन कभी ये, क्योंकि पाखी के मुंह पे चपेट तो लगने वाली है, ये लालच का भूत पाखी के ऊपर से निकलने वाला है। क्योंकि ये अगर मोटी बा ने नहीं किया तो अनुपमा कर देगी कि राजा को तो वो प्रॉपर्टी देंगे ही नहीं, तो फिर तो क्या करेगी। जब अनुपमा भी कह देगी तो भी पाखी तो गई। तो मजेदार होगा जो भी है, क्योंकि ईशानी इसमें जिस तरह से कर रही है, बिल्कुल वो एक्टिंग ही कर रही है कि उसको बिल्कुल नाम मात्र इंटरेस्ट नहीं है राजा में, और राजा का इंटरेस्ट ईशानी में हो जाएगा क्योंकि लड़की उसको पहली बार उसके सामने आई है। तो देखते हैं क्या होता है, कमेंट कीजिएगा आपकी क्या राय है इसके बारे में। Keep watching Hungry Spirits channel. Thank you so much. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.